हेलो फ्रेंड्स, आज की इस एक्टिविटी में हम लोग फोर्स की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। फोर्स की डेफिनेशन को हम दो हिस्सों में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला, जब फोर्स मोशन को चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश करती है। दूसरा, जब फोर्स किसी बॉडी की शेप को चेंज करती है या करने की कोशिश करती है। तो हम लोग बात करेंगे शेप चेंज करने से। मेरे पास ये एक बैलून है। अगर मैं इस बैलून के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं, दोनों हाथों से इस बैलून को प्रेस करता हूं, तो मेरे द्वारा अप्लाई की गई फोर्स इसकी शेप को चेंज कर रही है। आई रिपीट, अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो यहां पर शेप चेंज हो रही है। सिमिलरली आप लोग एग्जांपल ले सकते हो। अगर मेरे पास ये एक स्पॉन्ज के पीस को मैं प्रेस करूं तो यहां पर भी इसकी शेप में चेंज आएगा। आई एम पुशिंग इट, इसे प्रेस कर रहा हूं, इसे दबा रहा हूं और इसकी वजह से इसकी शेप में चेंज आ रहा है। अनदर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर एक टॉवल लेता हूं और मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं तो वाटर स्क्वीज आउट हो रहा है, पानी बाहर आ रहा है और इसकी शेप में, जो टॉवल की शेप है उसमें भी चेंज आ रहा है। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स। यहां पर हम बात करते हैं कि फोर्स अप्लाई करने से शेप में चेंज आता है। रबर बैंड ये रहा। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं, इसको दोनों तरफ से पुल करता हूं, लुक एट दिस, मैं इसे पुल कर रहा हूं तो इसकी शेप या साइज में चेंज आ रहा है। सिमिलरली अगर हम स्प्रिंग्स की एग्जांपल लें तो स्प्रिंग की भी शेप या साइज को चेंज किया जा सकता है बाय अप्लाइंग फोर्स। मेरे पास एक रिमोट है। रिमोट में सेल्फ को फिट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग्स लगे होते हैं। इन स्प्रिंग्स को कंप्रेस किया जाता है। आप लोग ध्यान से देखो, यहां पर आपको स्प्रिंग्स दिखाई देंगे, ठीक है, यू कैन सी हियर, आपको यहां पर स्प्रिंग्स दिखाई देंगे। ये रहा पहला स्प्रिंग। इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, ठीक है, तो यहां पर फोर्स अप्लाई करने से इस स्प्रिंग की शेप या साइज में फर्क पड़ेगा। सिमिलरली ये दूसरा स्प्रिंग ऊपर की तरफ लगा हुआ है, इसके ऊपर भी जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इसको पुश करते हैं, इसकी शेप या साइज में चेंज आता है। ये हमारा एक पार्ट हो गया फोर्स की डेफिनेशन का, जिसमें हमने ये कहा कि फोर्स को अप्लाई करने से किसी बॉडी की शेप या साइज में चेंज आ सकता है। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, फोर्स इज पुश और पुल, विच changes or tends to change state of rest or state of uniform motion। जैसे अगर मैं अब इस दीवार को पुश करूं, then I am applying force, तब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इस दीवार को अपनी जगह से हिलाने की कोशिश कर रहा हूं, पर दीवार नहीं हिल रही, पर कोशिश तो की गई है। तो अगर कोशिश की जाए और पुश या पुल हो तो उस केस में हम कहेंगे फोर्स इज एक्टिंग ऑन वॉल। सिमिलरली मैं अगर यहां पे एग्जांपल लूं, ये मेरे पास कुछ बुक्स का ढेर रखा हुआ है। अगर मैं इनको पुल करता हूं, लिफ्ट करता हूं, अपनी तरफ उठा रहा हूं, देन आई एम अप्लाइंग फोर्स। ऊपर को उठा रहा हूं, पुलिंग इट अपवर्ड, एंड इट मींस आई एम अप्लाइंग फोर्स। सिमिलरली ये मेरे पास एक बॉक्स है। अगर मैं इस बॉक्स को भी लिफ्ट करता हूं, उठाता हूं, ठीक है, पुल कर रहा हूं, देन आई एम अप्लाइंग फोर्स। इन द सेम वे अगर मैं इस ड्रॉर को पुल करता हूं तो आई एम अप्लाइंग फोर्स। इफ देयर इज पुल, देयर इज फोर्स। पुश कर रहा हूं तो यहां पर फिर से फोर्स एक्ट कर रही है। मैं इस पूरी ट्रॉली को ही पुश कर रहा हूं, देन आई एम अप्लाइंग फोर्स। इस पूरी ट्रॉली को पुल कर रहा हूं, आई एम अप्लाइंग फोर्स। देखिए ये ट्रॉली पहले रेस्ट पे थी, जब मैंने इसे पुश किया या पुल किया तो मैंने इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर दिया।
ठीक है, तो जब स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो जाए तो इट मींस दैट वी आर अप्लाइंग फोर्स। सिमिलरली यू कैन टेक अनदर एग्जांपल। मैं इस डोर को पुल कर रहा हूं, डोर को पुल करने से इसमें मोशन आ रहा है, तो देयर इज पुलिंग एंड देयर इज मोशन। बिकॉज ऑफ दिस पुल देयर इज मोशन, इट मींस दैट फोर्स इज अप्लाइड। डोर को पुश कर रहा हूं, डोर को बंद कर रहा हूं, then once again I am applying force. Right now I am at rest. Now I will apply force on pedals and I will get motion. साइकिल चलना शुरू हो जाएगा। अभी साइकिल मोशन में है। Now I applied brakes यानी कि फोर्स अप्लाई की and साइकिल comes to rest. अभी साइकिल धीरे आ रहा है। I will speed up. I am accelerating cycle. Now I am accelerating cycle. Now I am changing direction. Whenever there is change in direction, there is force. Whenever there is change in direction, there is force. चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ जगह यहाँ पर स्प्रिंग यूज़ होता है। ये साइकिल के स्टैंड में स्प्रिंग यूज़ हो रहा है, यू कैन सी हियर। उसके बाद साइकिल की सीट में भी स्प्रिंग यूज़ हो रहा है। एंड देन लेट अस सी कहीं और हमें मिल जाए। क्या आप यहाँ पर ये दो स्प्रिंग्स देख रहे हो? चलिए देखते हैं क्या कार के शॉकर्स में भी स्प्रिंग्स होते हैं। तो हम कार के शॉकर्स को यहाँ पर देखेंगे। थोड़ा अंधेरा होगा, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ये देखिए बच्चों, you can see here springs used to absorb shocks while driving. Right now vehicle is at rest. Net force on the vehicle is 0, means there is no unbalanced force. Now vehicle will start moving, then definitely there is some acceleration. ये 0 स्पीड से कुछ स्पीड गेन करेगा तो डेफिनेटली इसमें कुछ एक्सेलरेशन होगी, मीन्स डेफिनेटली कुछ नेट फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। राइट नाउ ही इज चेंजिंग डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन होगी, तो डेफिनेटली फोर्स लगेगी। नाउ ही विल अप्लाई ब्रेक्स। अगर ब्रेक्स अप्लाई हुई हैं तो वेलोसिटी कम हुई है तो डेफिनेटली यहाँ पर भी फोर्स लगी होगी। जो ड्राइवर है बहुत तेज़ी से निकलेगा, मीन्स ही विल हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी।